नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, सियासत के खेल बहुत अनोखे होते हैं, बहुत अलग होते हैं। यहाँ परिवार परिवार के सामने खड़ा हो जाता है और परिवार दुश्मनों के साथ भी मिल जाता है। परिवार मजबूरी में एक भी हो जाता है और परिवार चुनाव में भीतर घात भी कर देता है। 2004 के लोकसभा चुनाव की बहुत कई रोमांचक कहानियां हैं, जिनमें से एक रोमांचक कहानी रोहतक की धरती पर भी रची जा रही थी। ये कहानी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उसके ही गढ़ में चुनौती देने की। ये कहानी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस में कमज़ोर करने की। ये कहानी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार में नाराज़गी, फूट और परिवार की बात सड़क पर आने की। जी हाँ दोस्तों, अगर भिवानी के अलावा 2004 का लोकसभा चुनाव याद रखे जाने लायक कोई कहीं पर रचा गया, कहीं पर हुआ, तो वो रोहतक लोकसभा क्षेत्र था। रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस चुनाव में कई कारणों से परेशान रहे। हालांकि वो चुनाव अच्छे खासे मार्जिन से जीते, लेकिन उनके लिए ये चुनाव बहुत नींद उड़ाने वाला था, क्योंकि उनके परिवार की कलह बीच सड़क पर आ गई थी। और इतना ही नहीं, परिवार की कलह की वजह सब लोगों के बीच में जा रही थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हर जगह इसका जवाब देना पड़ रहा था। और कांग्रेस पार्टी में उनके ही विरोधी, जो इस पूरे चक्रव्यूह के सूत्रधार थे, उनको इस लड़ाई में बहुत आनंद आ रहा था और हुड्डा साहब बहुत परेशान चल रहे थे। वह यह था कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो पहली शादी है वो सातरोड हिसार जिले में एक गांव है, उस गांव की बेटी गीता ग्रेवाल के साथ हुई थी। और रोहतक PGIMS से उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। दीपेंद्र हुड्डा TIT भिवानी में पढ़ते हैं, तब उन दोनों का कोई संपर्क हुआ होगा। इसके बाद ये संपर्क विवाह में बदला और विवाह के बाद ये कटु अनुभव में बदलता चला गया। दोनों के बीच ये विवाह ज़्यादा नहीं निभा और उसके बाद ये लड़ाई कोर्ट में चली गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आशा हुड्डा पर भी गीता ग्रेवाल ने दहेज उत्पीड़न की धाराओं में केस दर्ज करवा दिया। अब मामला परिवार का था, लेकिन परिवार अगर राजनीतिक हो तो फिर ये आम लोगों के बीच भी दिलचस्पी का कारण बन जाता है। इस दौरान 2004 के लोकसभा चुनाव आए और इस दौरान उनकी बिल्कुल खिंची हुई थी चौधरी भजन लाल के साथ। गीता ग्रेवाल को किसी ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए और गीता ग्रेवाल के दिमाग में ये बात फिट बैठ गई। उनको बसपा ने भी अपनी टिकट दे दी, क्योंकि गीता ग्रेवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पुत्र वधू थी और उन्होंने उस दौरान उन पर केस भी दर्ज करवाया था, तो इसका जो माइलेज था उसको मिलने की संभावनाएं लग रही थी। बसपा ने जो कैंडिडेट अपना घोषित किया था उसको गोली लग गई थी और इसके बाद कैंडिडेट बदलकर गीता ग्रेवाल को दी गई और उनके काफिले में 10-12 बढ़िया गाड़ियां शामिल थी। और गीता ग्रेवाल ने रोहतक लोकसभा क्षेत्र के गांव-गांव में जाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वो जितना कमज़ोर कर सकती थी उन्होंने करने की कोशिश की। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार की बात रोहतक लोकसभा क्षेत्र की लोक जनता ने चटकारे ले लेकर सुनी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ असहाय थे, लेकिन इस असहाय होने के बावजूद उन्होंने अपना प्रचार अभियान तेज रखा। इस चुनाव में उनके लिए मुसीबत का जो दूसरा सबसे बड़ा कारण था वो थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु रोहतक के ही स्थायी निवासी थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भले ही राजनीति में उनसे बहुत पहले आ गए थे और बहुत सफल थे, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु ने पढ़े लिखे होने के कारण और अपनी जो उनके संपर्क वहाँ पर थे, एक आर्य समाजी परिवार होने के नाते, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धीरे धीरे घेरना शुरू किया। और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समझ में आया कि वो घिरते जा रहे हैं, तो उन्होंने फिर हाथ पांव मारने शुरू किए। कैप्टन अभिमन्यु ने इस चुनाव में हुड्डा को अच्छा खासा परेशान किया और 1,78,000 के करीब वोट हासिल किए, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी सनसनी की तरह थे। इसके बाद राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी में कैप्टन अभिमन्यु ऐसे स्थापित हुए कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चौटाला साहब के कैंडिडेट कर्नल सुहाग थे, लेकिन जो लड़ाई थी वो दो ही लोगों के बीच सिमट कर रह गई थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कैप्टन अभिमन्यु, और चर्चा का कारण बन रही थी गीता ग्रेवाल। और गीता ग्रेवाल को ऐसा बताया जाता है कि चौधरी भजन लाल उनको बैक से
मदद पहुंचा रहे थे और उनका हाथ उनके सिर पर उस दौरान था। चुनाव परिणाम आए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चुनाव जीत गए और इसके साथ ही उन्होंने राहत की सांस ली। बाद में परिवार का मामला निपट गया और उसके बाद तो दीपेंद्र हुड्डा की दूसरी शादी श्वेता से हुई और अब उनका एक खिलखिलाता हंसता बेटा भी है। लेकिन 2004 का रोहतक लोकसभा चुनाव निश्चित तौर पर रोहतक की जनता के लिए एक नए अनुभव की तरह था। उसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार की लड़ाई को सड़कों पर होते देखा। इस चुनाव ने कैप्टन अभिमन्यु के रूप में भारतीय जनता पार्टी को एक सितारा मिलते हुए देखा। इसी चुनाव ने इनेलो का जो एक वोट बैंक था, कैप्टन इंदर सिंह जो 1999 में अचानक से सनसनी बने थे और लगा था कि चौटाला साहब एक बहुत बड़े नेता के रूप में एक दोबारा से चौधरी देवीलाल वाला ज़माना वापस लाएंगे, उसको टूटते हुए देखा। और ये जो चुनाव था, ये चुनाव कई मायनों में रोहतक के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसके बाद 2005 में भी जब वो मुख्यमंत्री बने और रोहतक लोकसभा सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया तो दीपेंद्र हुड्डा के मुकाबले फिर से कैप्टन अभिमन्यु ने चुनौती उनको यहाँ पर दी। तो हुड्डा परिवार को चुनौती देने वाला एक रोहतक को इस चुनाव ने एक नेता ऐसा दे दिया था जो खुद भी रोहतक का रहने वाला था, पढ़े लिखे थे, अच्छे वक्ता कैप्टन अभिमन्यु हैं। तो और उनकी जो सियासत की जंग है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, वो आज तक भी अलग अलग कारणों से जारी है। अगर उस चुनाव का आपके पास कोई अनुभव हो दोस्तों तो ज़रूर लिखें। अनुभव बांटने से ही हमें एक दूसरे का को ज्ञान बढ़ाने में मदद मिलती है। और अगर आप रोहतक में हैं या उस दौर में देखा हुआ या गीता ग्रेवाल से जुड़ी हुई कोई जानकारी आप शेयर करना चाहें तो इससे उसकी जानकारी वीडियो की पड़ेगी, हम सब लोगों को उसका फ़ायदा होगा। 3 बजे राजनीति की बातों का यह सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। 8 बजे राजनीतिक के करंट इश्यूज़ पर बातचीत करने के लिए मेरा नियमित शो 8 PM देखना ना भूलें। शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे राजनीति की बातों में 3 बजे। नमस्कार।